शक्ति, शांति और श्रद्धा का संगम आदि कैलाश। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत स्वयं महादेव का निवास है और आदि कैलाश उसका प्रतिबिंब। 14,500 की फीट की ऊंचाई पर हिमालय की गोद में बसा आदि कैलाश महादेव के सबसे प्रिय स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ शांति भी है, शक्ति भी है और यहाँ का हर पत्थर, हर कण सिर्फ यही पुकारता है, जिसे सुनकर हर इंसान की आत्मा तृप्त हो जाती है। अब चलते हैं यहाँ से और ऊंचाई की ओर, करीब करीब 2-3 किलोमीटर का ट्रैक करके, जहाँ महादेव और माता पार्वती का मंदिर स्थित है। और जो आप अभी देख रहे हैं, कहा जाता है कि ये माता पार्वती का मुकुट है। अब आप खुद ही देखिए, ऐसा मौका हर बार नहीं मिलता, हर किसी को नहीं मिलता। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि करीब करीब 50 साल की उम्र में मुझे ये अवसर मिला। यहाँ ऑक्सीजन तो कम है, थकान ज़्यादा है, लेकिन महादेव के चरण में पहुँचने का उत्साह सबसे ज़्यादा है। और कैसा लग रहा है यहाँ तक पहुँच के? अच्छा लग रहा है। आप सोचते होंगे कि ये वीडियो की शुरुआत में हाइलाइट्स क्यों नहीं है, लेकिन आज के इस एपिसोड में हाइलाइट्स क्या बनाऊं, क्योंकि पूरा वीडियो ही एक हाइलाइट जैसी है। तो चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, ताकि आपको पूरा अंदाजा हो जाए कि कैसे ओम पर्वत के बाद हम यहाँ तक पहुँचे और किन किन अनुभवों के साथ ये सफर तय किया। स्वागत है आप सभी का फिर से यात्रा सीने चैनल में। आज हमारी यात्रा का सुखद 10वां दिन है। कल हम ओम पर्वत से थोड़ा निराश होकर लौटे थे। क्यों? ये आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही होगा कि हमने क्या गलती की थी। अगर नहीं देखा तो वो एपिसोड आप जरूर से देख लीजिएगा। तो यही रास्ता एक तरफ ओम पर्वत की ओर जाता है और दूसरी तरफ गुंजी की ओर। कल रात हमने यही बीआरओ के शेड में अपना टेंट लगाया था। ऐसे शेड आपको यहाँ कई जगह पे देखने को मिल जाएंगे, खासकर चेक पोस्ट के पास, जहाँ आप आराम से कैंपिंग भी कर सकते हो। लोकेशन की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज भी मौसम बादलों से घिरा हुआ है और जो घंटियों की आवाज सुनाई दे रही है, वो मंदिर शायद व्यास मंदिर है। चलिए अब हम अपने अपने टेंट समेट लेते हैं। ये मेरा टेंट था, मैं अपना टेंट समेट रहा हूँ। गुड मॉर्निंग। सुबह शाम की मेहनत। और ये जो बगल में है वो मयूर भाई का। हम लोग अपना टेंट समेट रहे थे और दूसरे साथी चाय बनाने में व्यस्त थे। तो जैसे ही चाय रेडी होती है, हम सब नाश्ता करके आगे का सफर तय करेंगे। और यहाँ पे हमने टेंट लगाने से पहले एक बाजू में यहाँ पे कुछ लोग रहते हैं, उनसे परमिशन भी ली थी। और चलिए अब सफर आगे बढ़ाते हैं। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति बोल श्री अम्बे मात की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो अभी हम गुंजी से निकल रहे हैं आदि कैलाश जाने के लिए। और जैसे कि सुबह आपको बताया, यहाँ पे एक शेड था, तो वहाँ पर ही हमने रात को नाइट कैंपिंग किया था। और अभी हम लोग यहाँ की जो चेक पोस्ट है उसे क्रॉस करके गुंजी में पहुँचेंगे और गुंजी से आगे जाएंगे आदि कैलाश, जिसके बारे में हमने सुना है कि रास्ता काफ़ी अच्छा है। तो देखते हैं और आपको सारी खबर देते हैं। कल के रास्ते तो बहुत भयानक थे, आपने जैसे कि देखा, लेकिन हमारा किस्मत इतना साथ नहीं दिया कि हमें ओम के दर्शन हुए। लेकिन जो भी है, आखिर तक हमारी सारी गाड़ियाँ बिना किसी तकलीफ के वहाँ तक पहुँच गई, वो बहुत बड़ी बात थी। तो आज का भी अपडेट और यहाँ के खूबसूरत नज़ारे आप तक पहुँचाते रहेंगे। और आज का प्लान भी हमारा कैंपिंग का ही है, लेकिन इस बार 14,500 फीट की ऊंचाई पर माइनस टेम्परेचर में। तो देखते रहिए आज का अनुभव कैसा रहता है। तो हम थोड़े आगे बढ़े ही थे कि गुंजी की चेक पोस्ट आ गई थी, जहाँ से जाते वक्त हमने यहाँ पे हमारे पूरे परमिट वगैरह चेक करवाई थी। तो रिटर्न में भी हमें उनको वापस वो चेक करवानी पड़ती है।
तो ये देखिए एक तरफ का रास्ता नाकोलचू की ओर जाता है, जहाँ से हम कल आए थे। वही सीधा रास्ता नाभी और जोलिंगकोंग होते हुए आदि कैलाश की तरफ बढ़ता है। नाभी यहाँ से लगभग 3.5 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और पिछले वीडियो में आपने देखा ही था, हम नाभी से वापस गुंजी की ओर रिटर्न हुए थे, क्योंकि हमें नाभी में कोई मैकेनिक नहीं मिला था। लेफ्ट साइड में जो नदी बहती है उसके उस पर एक बेहद खूबसूरत गांव दिखाई देता है। नाम है रोंगकोंग। ये एक काफी रिमोट एरिया है, लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले तो रोंगकोंग गांव जरूर विजिट करना। बहुत ही खूबसूरत गांव है और होमस्टे की सुविधा भी आसानी से मिल जाती है। कल की बात करूं तो कल हम ओम पर्वत बहुत गलत समय पर पहुंच गए थे और वही हमारी सबसे बड़ी गलती बन गई। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखना, ताकि आप ऐसी गलती से बच सके। कल के अनुभव से सीख लेते हुए हम आज आदि कैलाश के लिए सुबह सुबह ही निकल पड़े और इस बार हमारा प्लान है पूरा दिन और पूरी रात वहीं रुकने का। अभी हम नाभी गांव क्रॉस कर रहे हैं और यहीं से एक रास्ता रोंगकोंग गांव की ओर जाता है, लेकिन फिलहाल हम नाभी गांव से आगे कुट्टी गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। नाभी गांव से कुट्टी गांव तक का सफर, हर मोड़ पर पहाड़ अपनी नई कहानी सुनाते हैं। हर घुमाव के साथ बदलते नजारे जैसे खुद अपनी दास्तां बयां कर रहे हो। बगल में बहती कुटियांती नदी की रवानी इस खामोशी को और गहरा बनाती है। उसकी लगातार बहती धारा सन्नाटे में एक अलग ही सुकून घोलती है और इन्हीं सबके बीच से गुजरता हमारा काफिला धीरे धीरे इस अनोखी यात्रा का हिस्सा बनता जाता है। ऐसा लगता है मानो प्रकृति और इंसान एक दूसरे को पहचान रहे हो। इन रास्तों पर चलते हुए एहसास होता है कि पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं होते, ये जिंदा है। इनका अपना रंग, खुशबू और एक आवाज होती है और यहाँ से होकर गुजरना एक ऐसा अनुभव बन जाता है जो दिल में हमेशा के लिए बस जाता है। और अब हम पहुंचने वाले हैं कुटी गांव, जो लगभग 12,300 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। कुटी गांव में करीब 150 परिवार रहते हैं और यहाँ के निवासियों को कुटियाल कहा जाता है। ठंड के मौसम में यानी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते या नवंबर की शुरुआत में पूरा गांव खाली हो जाता है और सभी लोग नीचे दारचूला की ओर चले जाते हैं और फिर मई के महीने में वापस लौट आते हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि यहाँ पे कितनी बर्फबारी होती होगी। लेकिन ऐसे मौसम में भी हमारे इंडियन सोल्जर्स यहाँ पे तैनात रहते हैं। यहाँ एक और चेक पोस्ट है जहाँ हमें इनर परमिट दिखाना पड़ता है। कुटी में हमें छोटी छोटी टपरियां दिखी जहाँ चाय और मैगी आसानी से मिल जाती है। सुबह सबने सिर्फ चाय ही पी थी, तो सबकी इच्छा थी कि अब नाश्ते के साथ एक और गर्मा गर्म चाय हो जाए, क्योंकि ठंड भी काफी ज्यादा थी। यहाँ पे मैगी ही ज्यादा मिल रही थी, लेकिन मैं ढूंढ रहा था आलू पराठे, अगर मिल जाए तो। और मेरा नसीब यहाँ पे जोर कर रहा था। यहाँ पे कहीं पे भी आलू पराठे नहीं मिल रहे, लेकिन इस टपरी पे दीदी ने बोला कि मैं बना के देती हूँ। फिर क्या था, हम सब ने ऑर्डर दे दिया। और तभी मेरी नजर रोड के उस तरफ गई। वहाँ पे था नेचुरल पानी का स्रोत, पहाड़ों वाला पानी। तो हम सभी छोड़ने वाले थे, तो ये यही पानी का धार है, तो हम आराम से पी सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि यहाँ पे हाथ मुंह धोना मना है, यानी कि ये 100% पीने के लिए ही है और एकदम चिल्ड है, एकदम चिल्ड। बनने फिर भी एक बार ट्राई करते हैं पानी के। पी के देखिए, बताइए कैसा है। हाँ, तो जब तक हमारे आलू पराठे बन रहे थे तब तक हमारे दूसरे साथी कहीं और बैठ के कुछ ऑर्डर दिया उन्होंने खाने का। तो चले जानते हैं उन्होंने क्या ऑर्डर दिया और कैसा है। ओह, मैगी। यस, कैसा है? बहुत बहुत मस्त। और ये है जड़ी बूटी, ये यहाँ की पहाड़ी हिमालय जड़ी बूटी है। इसको बोलते हैं छिबी और गंदरानी।
इससे जॉइंट्स अच्छे हो जाते हैं। गर्म पानी में भिगो के थोड़ा चूरा करके उसको हर्बल टी भी बना सकते हैं इसका। हर्बल टी है ये। चलो, अच्छी जानकारी दी, थैंक यू भैया। अब हमारे आलू पराठे भी आ गए, चलो ट्राई करते हैं। तो कमल भाई कैसा है अचार और पराठा? अच्छा है, दही घर जैसा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, इस जगह पे ये मिलना बहुत बड़ी बात है। और दही में थोड़ा सा खट्टापन जैसा बन रहा है। यहाँ पे फ्रिज नहीं होता है ना? हाँ, पर ऑल ओवर अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे ये मिलना बड़ी बात है। बोले क्या नाम है अपना? हमारा ज्ञानी माँ होटल, कुट्टी टी स्टॉल। यहाँ पे आपको सारा फ्रेश खाना मिलेगा। कुट्टी चेक पोस्ट से बिल्कुल पहले है। और ये आंटी है, आंटी आपका नाम क्या है? प्रेमा कुटिया। प्रेमा कुटियाल। और ये दीदी है दिव्या कुटियाल। हाँ जी, तो आइएगा हमारे होटल में, आएंगे इधर। बड़ा स्वागत है। हाँ दोबारा भी हाँ, वापसी में भी हुआ तो यहीं पे आपके वहाँ पे खाना खा के जाएंगे, ठीक है? कुटी गांव एक बेहद खूबसूरत गांव है। कहा जाता है कि इसका नाम पांडवों की माता कुंती के नाम पर रखा गया था, इसलिए इसे कुटी कहा जाता है। महाभारत काल में पांडव अपनी माता के साथ यहाँ आए थे। माता कुंती को यह स्थान इतना पसंद आया कि उन्होंने यहाँ कुछ साल बिताए। इसी दौरान पांडवों ने भी यहाँ एक छोटा सा किला बनवाया जो आज भी मौजूद है। हालांकि अब वहाँ जाने की किसी को अनुमति नहीं है। तो ये थी कुटी गांव की खूबसूरत और वास्तविक कहानी। थोड़े ही आगे बढ़ते हैं तो एक मिलिट्री सेटलमेंट आया। यह भारतीय सेना का क्षेत्र है और यहाँ एक और चेक पोस्ट है जहाँ परमिट हमें दोबारा चेक करवानी होती है। अब तक जो चेक पोस्ट आए थे वो टीबीपी के थे और ये भारतीय सेना का है। अब हम आगे बढ़ते हैं जोलिंगकोंग की ओर, जो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। वैली का नजारा देखो, एक तरफ छोटी सी नदी, सामने सीधे खड़े पहाड़ और बीच में मस्का जैसा स्मूथ रोड। इस रास्ते पे गाड़ी चलाना सच में एक अलग ही मजा होता है। कल आपने देखा था ओम पर्वत जाते वक्त सड़क की कैसी हालत थी। हालांकि वहां भी सड़क बन रही है मानसरोवर तक, इसलिए अभी काम चल रहा है। आने वाले कुछ सालों में वहां भी ऐसी ही शानदार सड़क बन जाएगी। वैसे बहते पानी की वजह से वहां सड़क बनाना काफी मुश्किल काम है, जैसा कभी यहाँ भी रहा होगा। लेकिन अब इन रास्तों को देखो, एकदम झकास। दिल से बिहारों को सलाम, क्योंकि यहाँ भी भारी बर्फबारी के बीच इन सड़कों को मेंटेन रखना वाकई एक बहुत बड़ी चुनौती है। कुटी गांव से जैसे ही हम थोड़े आगे ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, रास्ते एकदम बदल से जाते हैं। हवा और ठंडी होने लगती है और रास्ते भी पतले हो जाते हैं। यहाँ सांस लेने में थोड़ी दिक्कत जरूर होती है, लेकिन दिल में एक अलग ही एहसास होता है कि हम महादेव के और करीब पहुंच रहे हैं। इस बीच हम पहुंच जाते हैं एक और चेक पोस्ट पर, लेकिन जरा ठहरिए। यहाँ से कैलाश पर्वत की पहली झलक मिल जाती है। महादेव का ये पहला दर्शन जो आंखों और मन दोनों को तृप्त कर देता है। अब यहाँ से और भी नजदीक बढ़ते हैं। सिर्फ 600 मीटर की दूरी रह गई है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे महादेव खुद हमें बुला रहे हो और हम हर पल उनकी दहलीज के करीब होते जा रहे हो। लेकिन दर्शन की चाहत इस 600 मीटर को भी 6 किलोमीटर जैसा महसूस करा देती है। आखिरकार हम पहुंच ही गए वहां जिनके दर्शन के लिए हम 9 दिन पहले गुजरात से बाय रोड निकले थे। न जाने कितनी परेशानियों ने इस यात्रा में रुकावट डालने की कोशिश की, लेकिन जब बुलावा महादेव का हो तो बोला हमें कौन रोक सकता था। आइए अब आपको और नजदीक से दर्शन करवाते हैं, क्योंकि आज मौका भी है, दस्तूर भी है। तो बोलिए हर हर महादेव। लेकिन थोड़े बादल भी थे। अच्छी बात यह है कि आज पूरा दिन और पूरी रात हम महादेव के चरणों में ही बिताने वाले हैं। यहाँ से हमें करीब करीब 2-3 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर चलकर
शिव और माता पार्वती का मंदिर है, जिसे पार्वती कुंड कहा जाता है। पुराणों के अनुसार यह वही स्थान है जहां माता पार्वती ने स्नान किया था और तभी से इस पवित्र कुंड को पार्वती कुंड के नाम से जाना जाता है। अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये जो आपको 5 चोटी दिखाई दे रही होगी, तो इसे कहते हैं पांडव पहाड़। और इस बीच दोस्तों कुछ ऐसा हुआ, एक गोलाकार इंद्रधनुष दिखाई दिया। सच में ये एक चमत्कार जैसा दृश्य था, क्योंकि ऐसा इंद्रधनुष मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था, ना सुना था। और उसी पल आदि कैलाश से बादल भी धीरे धीरे हटने लगे, मानो प्रकृति खुद पर्दा हटाकर हमें भगवान के दर्शन करा रही हो। उस क्षण ऐसा लगा कि इस दिव्य दृश्य के साथ हमारी यात्रा सच में सफल हो गई। और मुझे बेहद ही खुशी हो रही है आपके साथ इस दिव्य दर्शन को शेयर करते हुए। दोस्तों, ऑलरेडी हम 14,500 फीट के ऊपर है और यहाँ से हम और ऊपर चल रहे हैं। ऊपर हवा, ऑक्सीजन की काफ़ी कमी है और इसी वजह से मेरी वाइफ हमारे साथ नहीं आ पा रही थी, तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव ही शक्ति है, शिव ही शांति। तो कुछ इस तरह रही हमारी आज की यात्रा। इन्हीं के आशीर्वाद और दोस्तों के साथ के दम पर मैं इस उम्र में यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। लेकिन सफर अभी बाकी है, चढ़ाई अभी और करनी है। पहुँचना है पार्वती कुंड तक और वहीं से कैलाश पर्वत के और करीब से दर्शन कर रहे हैं। जैसे मेरे बाकी दोस्तों ने वहाँ बैठ के शिव की आराधना की, नज़दीक से शिव जी के दर्शन किए, क्या मैं कर पाऊंगा? क्या मैं भी उस भीम की खेती को अपनी आंखों से देख पाऊंगा? क्या ऊपर चढ़ के और गौरी कुंड तक हम लोग पहुँच पाएंगे, या दूसरों की तरह हम भी मायूस होके थक के बैठ जाएंगे, या इतने नज़दीक जाके भी गौरी कुंड तक ना पहुँच के महादेव से दूर से ही हाथ जोड़ के दर्शन कर लेंगे? सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा अगले एपिसोड में। और साथ ही में आप देखोगे कि माइनस टेम्परेचर में हमारी कुल्फी कैसे जम गई, कैसे हमने कैंपिंग की, इतने ठंड में खाना क्या बनाया। आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं कल के एपिसोड में, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे।